अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है ये है जी बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। सिस्टम को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके देखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये बॉटनी पेपर बी जो आपका पेपर है सिस्टमैटिक्स एंड एनाटमी, उसका टॉपिक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और वीडियोस को फुल वॉच करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरिट्स जो हैं हमारे पास, मेरिट्स मतलब कि ऐसी चीज़ें जो उसमें गुड्स हैं, यानी होते हैं ना कि डूज एंड डोंट्स या गुड्स एंड बैड्स, तो ये गुड्स हैं, मेरिट्स हैं। क्या चीज़ें जो है इस सिस्टम में अच्छी हैं बेंथम एंड हुकर में। आपको पता है 5-6 सिस्टम है या 4-5 सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहे हैं। यानी अगर बेंथम हुकर में कोई फॉल्ट है तो एंगुलर ब्रंटिल का आ गया, उसमें कोई फॉल्ट है तो तख्ता जान का आ गया। तो इस तरह से जो है वो, तो इसमें अब कुछ मेरिट्स होंगे, कुछ डीमेरिट्स होंगे। मेरिट्स वो जो उसमें अच्छी चीज़ें हैं, और डीमेरिट्स वो जो उसमें गलत हो गई हैं या सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उसको चेंज करने के लिए एक नया सिस्टम दिया गया। तो दिस सिस्टम इज़ नॉट वेरी नेचुरल। आपको पता है कि ये नेचुरल बेसिस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। इट इज़ वेरी ईज़ी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा आसान है, वर्केबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आसान है कि आसानी से ये अप्लाई किया जा सकता है क्लासिफिकेशन के लिए। This system has been worked out as a result of the careful examination of the noun genera of the फिनेरोग्राम्स के जनरा की जब एक केयरफुल एग्जामिनेशन दी गई, तो इस सिस्टम पे अच्छा खासा काम हुआ और इसी सिस्टम के मुताबिक हुआ। दिस क्लासिफिकेशन मेक्स द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट्स इन द क्यू हर्बेरियम एंड द अदर हर्बेरिया ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। यानी जो हर्बेरियम है बड़ी बड़ी कंट्रीज के, उसमें जो क्लासिफिकेशन की गई क्यू हर्बेरियम और एक कॉमनवेल्थ कंट्रीज की, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है 15-20 कंट्रीज का एक ग्रुप है, तो उसमें इवन के पाकिस्तान भी उसमें आता है। तो यानी वहाँ पे जो हर्बेरिया बनाए गए हैं या डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई प्लांट्स हैं, उसमें भी इस सिस्टम को वैल्यू दी गई और इसके मुताबिक क्लासिफाई किया गया। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिलीज एंड जनरास इज वेरी एक्यूरेट। एक्यूरेट जो है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट इसकी एक डिस्क्रिप्शन की गई है। सिस्टम इज वेरी हैंडी फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पसेज। यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम एक हैंडी सा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी या डीप चीज़ों पे हमें नहीं जाना पड़ता। कुछ मेन फीचर्स देखते हैं और आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स को, और फिर उसको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द रेफेल्स एंड व्हिच इज नॉट अंडरस्टैंड कंसीडर्ड टू बी मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग प्लांट्स या लिविंग एंजियोस्पर्म चेन को समझा जाता है, जहाँ से ये सिस्टम शुरू हो रहा है, रेफेल्स से। ठीक है। larger genera are subdivided into the sections and genres। यानी जाहिर है कि जो लार्जर जनरा उनको डिवाइड करके सब जनरा और सेक्शन में डिवाइड कर दिया, तो वो फिर और ज़्यादा आसानी का बायस हो जाता है। या आप एक चीज़ को या एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हो या आइडेंटिफाई करते हो। दिस सिस्टम हैज़ गिवन इम्पोर्टेंस टू दी कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दी फ्री एंड द यूनाइटेड पेटल्स। यानी फ्री और यूनाइटेड पेटल्स में एक कॉन्ट्रास्ट जो था, इसको काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे यहाँ पे बताया भी गया एग्जांपल के तौर पे, क्लास डाइकोटिलेडन इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस में उसको डिवाइड कर दिया, पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमिडी। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एंड यूनाइटेड पेटल्स। यानी जिसमें फ्री होंगी वो पॉली में, जिसमें यूनाइटेड होंगी उसमें गैमो। तो इस तरह करके उसको फ्री और यूनाइटेड पेटल्स के हिसाब से 3 क्लासेस उसकी बनाई गई। इसको काफी इंपॉर्टेंस दी गई है इस फीचर को। The special feature of the Bentham and Hooker classification is the new series। उसने न्यू सीरीज उसमें ऐड की है जिसको डिक्री फॉलोरी का नाम दिया जाता है, जो पहले नहीं थी। और इसमें ये भी है crucial arrangement of the divide certain groups on the basis of the aquatic and terrestrial characteristics। इसके अलावा इस सिस्टम के मुताबिक क्यूरियस है जो साइंटिस्ट इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स और प्लांट्स की जरूर देखते हैं। ठीक है। तो ये काफी उसमें एक बेसिक अच्छा फीचर है इस सिस्टम का। And in class monocotyledons, stress is given has been given the position of the ovary and the perianth characteristics। monocotyledons में ovary की position क्या होगी और perianth की कौन कौन सी characteristics हैं या properties हैं, उस base पे monocotyledons को divide या कह लो specify किया गया है या उसकी characteristics के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो ये है इसके merits कि किस किस base पे ये system अच्छा है। फिर हमारे पास आते हैं जी डीमेरिट्स। कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी बेस पे हम यही कहेंगे कि इस सिस्टम में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या उसको भी थोड़ा आप मॉडिफाई करें तो और बेहतर हो जाएगा, या न्यू सिस्टम हमें ड्राइव करने की ज़रूरत है। सिस्टम डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। किसी भी तरह की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये नहीं बताता, चाहे जीनस है, फैमिलीज हैं, ऑर्डर्स हैं, उनकी कोई फाइलोजेनेटिक जो उसमें कह लें आप हियरार्की वगैरह, उसके बारे में ये डिस्कस ज़्यादा
नहीं करता, क्योंकि ये नेचुरल भी नहीं है ना, आर्टिफिशियल ज़्यादा इसमें बेसिस आती हैं, तो इस वजह से वो फिर जो एवोल्यूशन है उसको ये डील नहीं करता, ये इसका डीमेरिट है। साइंटिस्ट के लिए ये एक बुरी बात है। द ग्रेट डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम इज़ द मोनोक्लेमिडी, a number of the orders which show, यानी मोनोक्लेमिडी में नंबर बनाया गया orders which is affinities with the with those in which the biseriate variance is the rule, यानी मोनोक्लेमिडी के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं या ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसकी बायसीरिएट वेरिएंस के साथ क्लासिफिकेशन, जिन ऑर्डर्स में बायसीरिएट वेरिएंस का रूल है ना वहां पे ये ज्यादा है उनके साथ, लेकिन मोनोक्लेमिडी कंसीडर्ड असाइड, लेकिन मोनोक्लेमिडी को जो है वो पॉलीपेटली वगैरह से अलग रख दिया गया, जबकि उसकी अफिनिटीज उन क्लासिफिकेशन या उन ऑर्डर्स के साथ हैं जिसमें ये पेरियंथ की बायसीरिएट रूल को फॉलो किया जाता है जिन प्लांट्स के साथ, तो वो लेकिन उसमें थोड़ी मैचिंग हो रही है, लेकिन फिर भी मोनो को और पॉलीपेटली दोनों को अलग अलग रखा गया, तो ये इकट्ठे हो सकते हैं क्योंकि इनमें सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। The position of the gymnosperms between the monocots and dicots, मोनोकोट्स और डाइकोट्स के दरमियान में जिम्नोस्पर्म को रखा गया, बट इस फॉर द कन्वीनियंस, ये सिर्फ और सिर्फ आसानी के लिए रखा गया है, रादर देन अफिनिटीज, किसी भी तरह की अफिनिटीज या इसमें रिलेशनशिप को नहीं देखा गया, जस्ट ये कि वो आसान है, चलो जिम्नोस्पर्म को डाइकोट मोनोकोट के दरमियान में रख लो इसलिए इसको यहाँ पे रख दिया, तो ये एक डीमेरिट है ना कि कोई उसमें अफिनिटीज या रिलेशनशिप्स जो है उनको बॉदर नहीं किया गया। उसके अलावा क्या है, इन दिस सिस्टम ग्रुपिंग ऑफ द प्लांट्स इज मेनली बेस्ड ऑन द सिंगल आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ सिंगल एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर जो उसको मेनली फोकस किया जाता है और उसी पे क्लासिफिकेशन कर दी जाती है, एंड द रिजल्ट इज दैट द क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आर प्लेस्ड और वाइडली अपार्ट। उसका फिर नुकसान ये होता है कि जो फैमिलीज बहुत ज्यादा मिल भी रही है ना आपस में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच भी कर रही हैं, लेकिन उसमें कोई एक कैरेक्टरिस्टिक अगर डिफर करती है तो वो फिर उसको अलग रख देते हैं, तो वो फिर काफी दूर दूर हो जाती हैं वो फैमिलीज, तो ये भी इसका एक नुकसान है। And the position of the Orchidaceae and the Scytamini, this is also has belonged to the monocot is not satisfactory, इसको मोनोकॉट में रखा गया, इनके दरमियान में यानी बिगनिंग में शुरू में मोनोकॉट के इन दोनों को रखा गया क्लासेस को, ये भी थोड़ा उसमें एक कह लें कॉन्स्पिरेसी है या कह लो जी ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि ये कैसे उसके साथ सेट बैठ रहे हैं या मैच कर रहे हैं, तो ये इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। The origin of angiosperms was not established, एंजियोस्पर्म्स को बताया ही नहीं गया कि उसका ओरिजिन कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो ये भी इसका डीमेरिट। एंड द पोजीशन ऑफ द सीरीज ऑफ द एपोकार्पी इज इनसेटिस्फैक्टरी ड्यू टू इट्स फ्री एंड द सुपीरियर कार्पल्स, इसकी फ्री और सुपीरियर कार्पल्स होने की वजह से जो उसकी पोजीशन बन रही थी ना वो नहीं बनाई गई, जबकि इसमें थोड़ी डिफरेंट कर दिया गया उसको अलग, तो इस वजह से फिर इसमें भी एक फॉल्ट आ गया है कि इस सिस्टम में भी यहाँ पे इसको नहीं रखना था या ये नहीं आनी थी, तो ये इसमें प्रॉब्लम आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट वाज लेक्चर। आई होप के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इट वाज इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब और मुझे दुआओं में याद जरूर रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।